वेलकम बैक टू ट्यूटोरियल स्टेफ। तो लास्ट वीडियो में हमने एक क्रिएट पेज जो क्रिएट पोस्ट का पेज बना लिया था और उसको क्लाउडनरी पे जो हमने इमेज अपलोड करनी थी वो भी अपलोड कर दी थी। तो बेसिकली अब हम आज की इस वीडियो में हम बैकएंड पे एंड पॉइंट एक क्रिएट करेंगे। तो ये चीज़ करने से पहले इसको चलें आई गेस सेव कर लेते हैं। तो ये बाकी चीज़ें बंद कर देता हूँ मैं, क्लोज अदर्स। तो अब मैं फ्रंट एंड थोड़ी देर बंद करने के बाद बैकएंड खोलता हूँ। उसके बाद मॉडल्स में आता हूँ। इधर हमने यूज़र स्कीमा एक, इधर हम लेट्स से पोस्ट स्कीमा डॉट जेएस करके कर देते हैं। जैसे यूज़र स्कीमा हमने डिफाइन किया वैसे ही हमने पोस्ट स्कीमा भी करना है। तो इसको ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो मोंगोस कर लिए, इधर हम वर्ड आ जाएगा पोस्ट स्कीमा और बाकी सारी वही चीज़ें हैं। इसके अंदर यही है, इसके अंदर कैप्शन आ जाएगा जिसकी टाइप स्ट्रिंग है, रिक्वायर्ड होगा हमेशा वो, और यूनिक नहीं होन इसके खैर है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन आ जाएगी हमारे पास, डिस्क्रिप्शन वो भी स्ट्रिंग है, रिक्वायर्ड होगी। रिक्वायर्ड आई गेस नहीं भी हो तो खैर है, लेकिन मैंने रिक्वायर्ड पीछे डालेंगे तो चलिए हम इधर भी रिक्वायर्ड का टैग डाल देते हैं। बेसिकली हम कह देते हैं रिक्वायर्ड है वो। और पासवर्ड की बजाय इमेज आ जाएगा, इमेज आ जाएगी, इमेज यूआरएल होगा, ये भी स्ट्रिंग होगी और ये भी रिक्वायर्ड होगी। अच्छा, तो ये चार चीज़ होगी और चौथी चीज़ आ जाएगी यूज़र। यूज़र मतलब कि कौन किस यूज़र ने वो डाली है। तो इसके अंदर इसकी टाइप जो होगी, इसकी टाइप होती है, इसमें जो टाइप होती है वो बेसिकली ये ऑब्जेक्ट आईडी होती है। मतलब कि हम इधर चाह रहे हैं कि यूज़र की हम जो ऑब्जेक्ट आईडी है उसकी जो यूज़र आईडी है वो इधर स्टोर करा दें एज अ फॉरेन की जिसे कहते हैं। तो वो स्टोर हो जाए और फिर हम बाकी तो खुद ही उस आईडी से भी यूज़र निकाल सकते हैं। तो वो जो आईडी होती है अगर आपने देखी होगी तो वो एक सिंपल आईडी इंटीजर नहीं होता, वो एक स्ट्रिंग होती है जिसमें अल्फा न्यूमेरिक आता है और अंडरस्कोर से मोस्टली स्टार्ट होती है। तो वो है, तो वो मोंगूज की होती है। तो उसका तरीका ये होता है मोंगूज डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, वो इसकी टाइप की होती है। उसके बाद रेफ आता है एक वर्ड, रेफ से मुराद ये होता है कि कौन से रेफरेंस टेबल से है। तो ये इसका रेफरेंस टेबल कौन सा है, तो वो यूज़र का टेबल है। इसके बाद रिक्वायर्ड फील्ड आ जाती है, लेट्स से रिक्वायर्ड आ जाती है। तो ये रिक्वायर्ड होता है, ये ट्रू है, लाजमी हमें तो बात ज़रूरी है। तो ये यूज़र्स आ जाएगा, यूज़र्स की बजाय पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसका मॉडल, इसका जो ये बनाना है इसको भी मैं कर देता हूँ पोस्ट, पोस्ट ऐसे कुछ डाल देगा। तो ये मेरे पास स्कीमा बन गया, का मसला नहीं आएगा। ऐप में आगे अब मैं इधर आता हूँ, ये ऐड रजिस्टर लॉगिन, और इसी तरह का मैं फिर एक एंड पॉइंट बनाता हूँ ऐप डॉट पोस्ट के नाम से, जिसका यूआरएल होगा स्लैश API स्लैश न्यू, न्यू की मुराद न्यू पोस्ट कह देते हैं, ठीक। और एज़ यूजुअल इसके अंदर रिस्पॉन्स और सॉरी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होगा। अच्छा, बेसिकली दूसरी चीज़ ये है कि ये इसको हर कोई डायरेक्ट ना कर पाए, तो इसके अंदर मुझे मिडल वेयर भी लगाना पड़ेगा। तो हम मिडल वेयर भी नेक्स्ट वीडियो में चलें देख लेते हैं, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, मिडल वेयर भी दिखा देते हैं। अच्छा, तो ये आ जाएगा, फिर ट्राई कैच लगा देते हैं। ट्राई कैच बेसिकली क्या करेगा, सबसे पहले तो हम डिस्ट्रक्चर करवा लेते हैं इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। डिस्ट्रक्चर हमारे पास हो रही होंगी, एक तो किस नाम से हम भेज रहे होते हैं फ्रंट एंड से, मतलब कैप्शन डिस्क और इमेज होती है, कैप्शन डिस्क और आई एम इमेज नहीं भेजेंगे हम, बेसिकली यूआरएल भेज रहे होंगे जो कि हम उसको एज अ सिक्योर यूआरएल भेजेंगे कि यूआरएल क्योंकि सेट नहीं हुआ होता। तो लेट्स से हम उसको खाली यूआरएल भेज देंगे, वो तो हम वैल्यू सेट खुद ही कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, कंडीशन इधर भी चेक कर लेते हैं पहले, इधर केफ कैप्शन या डिस्क्रिप्शन ना हो या यूआरएल ना हो, और हाँ एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी यूज़र आईडी। हम बेसिकली यूज़र आईडी भी फ्रंट एंड से भेजेंगे, ठीक है। यूज़र आईडी भी आएगी मेरे पास, उसको भी कर लेंगे। अगर ये नहीं हुआ तो क्या करें, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 यानी कि बैड रिक्वेस्ट भेज दे, और उसके साथ इसका सेंड कर दे प्लीज़ फिल ऑल द फील्ड्स, ठीक। ये एल्स की कंडीशन आ जाएगी और ये ख़त्म कर देगा।
अच्छा, इफ़ की कंडीशन ख़त्म हो जाएगी अगर नहीं हुआ इन कुछ भी। उसके अलावा हम देख लेते हैं उसके बाद क्या करना है। उसके अलावा बिलफर्ज हमारे पास अगर ये सब कुछ आ जाता है तो सिंपली कॉन्स्ट हम करेंगे क्रिएट पोस्ट के नाम से। अच्छा, ये ए सिंक होगा, क्रिएट पोस्ट इज इक्वल टू अवेट, अवेट लगता है ना उसके साथ भी, आई गेस किधर गया, नहीं वैसे लगता नहीं है, लेट्स सी, खैर अब वो खुद ही बता देगा मुझे, शायद पोस्ट आ जाएगा, ये पोस्ट स्कीमा ऊपर से हो गई। क्रिएट होता है खाली यूज़र हम बना देते हैं, न्यू करके हम यूज़र बना देते हैं और उसके अंदर सारी वैल्यू देते हैं। सही सॉरी माय बैड। तो ये बेसिकली इस तरह आता है, न्यू पोस्ट और उसके अंदर वैल्यूज़ दे देनी है। तो वैल्यूज़ हमारे पास कैप्शन ही है उधर भी वर्ड, बस डिस्क्रिप्शन जो है वो पूरी है। कॉपी कर लेते हैं, अगर गलत होंगे तो दोनों जगह गलत होने चाहिए ना। ये डिस्क्रिप्शन में हम डिस्क कर देते हैं और इमेज में हम URL कर देते हैं, सॉरी URL, और यूज़र में हम यूज़र ID कर देते हैं। तो इस तरह बना देते हैं हम। इसके अलावा वेट कर देते हैं क्रिएट पोस्ट डॉट सेव करके, और उसके बाद हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स भेज देते हैं। वैसे तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 का भेज देंगे और सेंड कर देंगे। मैं ये सोच रहा था कि हम रिस्पॉन्स में वो सेंड कर दें कि लेट्स सी, अभी सिंपल सेंड कर देते, जेसन की ज़रूरत नहीं है हमें शायद, आई गेस सो। तो क्रिएट पोस्ट सक्सेसफुली डन, और अगर नहीं हुआ तो हम लेट्स से 500 का एरर दे देंगे, एरर प्लस करके दे देते हैं। यार बहुत पुराना तरीका हो गया अब तो, जब से टेम्पलेट लिटरल आए हैं, लेकिन चलें। तो ये हमारे पास हमारा एंड पॉइंट होगा जिसके अंदर हम डेटाबेस में स्टोर करवाएंगे। तो इसके अलावा आई गेस ऐसा कुछ तो नहीं है। लेट्स सी, ये चीज़ें हो जाती है सेव, डेटाबेस चल गई। अब ज़रा फ्रंट एंड से देख लेते हैं हम क्या भेज रहे हैं और क्या नहीं भेज रहे। सो अच्छा, ये तो यहाँ पर अब हम बैकएंड को भी हिट कर देते हैं, रिस्पॉन्स कर देते हैं, रिस्पॉन्स इज इक्वल टू फेच रिक्वेस्ट कर देते हैं और स्लैश API स्लैश क्या आता है हमारे पास, हम बेसिकली शायद पूरा URL लिखते हैं, http://localhost:8000/API/new post, यही है, ठीक हो गई ये। अच्छा, इसके अलावा हम चीज़ें इसके अंदर भेज देते हैं। सबसे पहले तो मेथड पोस्ट है, उसके बाद डाटा में बेसिकली सॉरी बॉडी आती है, बॉडी में हम भेज देते हैं JSON.stringify, उसमें डाटा करके भेज देते हैं। इसमें हम भेजेंगे सबसे पहले कैप्शन, हम डायरेक्ट डाटा भी भेज सकते हैं लेकिन आई गेस अलग अलग करके भेज देते हैं, जैसे कि डाटा डॉट क्या है, कैप्शन है ना, कैप्शन में हम ये भेज देते हैं। उसके बाद डिस्क में हम डाटा डॉट डिस्क ही भेज देते हैं। इसके अलावा सॉरी URL है, उसमें हम URL भेज रहे हैं, तो नहीं बेसिकली वही बताया कि इस वक्त हमारे पास URL नहीं पड़ा होगा तो हम सिक्योर URL भेज देते हैं। और सबसे ज़रूरी यूज़र ID है, खाली यूज़र ID है, तो यूज़र ID भेज देते हैं। अब हमें यूज़र ID मिलेगी कहाँ से? अच्छा, मेरा जो था इरादा और जो मेरा
थॉट प्रोसेस था वो ये था कि हमारा जो होम पेज होगा वो खाली स्लैश पे नहीं होना चाहिए, वो हमेशा होना चाहिए स्लैश यूज़र स्लैश उसकी आईडी हो जाए, उसका नाम हो जाए, व्हाट्सएवर जो भी हो जाए, फिर उसी से हम उसको हम फैच करें और फिर उसके मुताबिक हम पोस्ट वगैरह यूज़ कर सकें। और इसी तरह पे यूज़र स्लैश उसकी नाम और स्लैश उसका पोस्ट, ताकि हमारे पास यूज़र की डिटेल रहे अपने पास। तो हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर नाउ हम इसको सिर्फ टेस्ट करने के लिए लेट्स से इसको टेस्ट करने का तरीका ये कि हमने शायद कंसोल कराया होता है, तो वहाँ से हम यूज़र आईडी पकड़ लेते हैं। चेक टोकन नहीं, एरर रह गया। तो ये बेसिकली हमारे पास आ जाता है, टोकन आईडी आ जाती है यूज़र की, तो हम वही इसको भेज देते हैं। हम बेसिकली इसको आईडी डायरेक्ट भेज देते हैं इस तरह से, ये यूज़र आईडी भेज दी हमने। ओके, सो इसके अलावा और क्या भेजना होता है? लेट्स सी, यूज़र की यूज़र आईडी आ गई, आई थिंक दैट्स गुड। अच्छा, ये आ गया। उसके बाद फिर हम सिंपली इसमें कुछ जेसन तो आ नहीं रही चीज़, जेसन चीज़ नहीं आ रही, तो हम इसको कॉन्स्ट, सो इसको सिंपल सी बात है कि इफ़ किधर गया, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, यार ये क्या हो गया है? अवेट वो खुद लगा रहा है। इफ़, अच्छा इधर अवेट लगेगा, अवेट आ जाएगा। इफ़ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस इज इक्वल्स टू 200 है, तो वो करे, उसको हम बिलफर्स कह देते हैं, अभी होम पेज पे ले जाए। तो इंपोर्ट उसको करवा लेते हैं, फिर यूज़ नेविगेट नहीं आ रहा अभी, फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम, इसके अंदर होता है यूज़ नेविगेट और कॉन्स्ट नेविगेट को यूज़ कर लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर 200 आ गया रिस्पॉन्स तो उसको नेविगेट करा दूँ मैं होम पेज पे, ठीक। एल्स उसको लो करा लेते हैं, एरर। ओके, लुक्स गुड। अच्छा, सो लेट्स ट्राई दिस आउट। कुछ मिस तो नहीं कर गया मैं? कर भी गया हूँगा तो आई गेस इतना मसला शायद ना हो। लेट्स चेक इट आउट। तो मैं इधर गया, तो मैं क्रिएट न्यू पोस्ट पे गया। अच्छा, इस बटन पे मैंने अभी क्रिएट न्यू पोस्ट नहीं लगाई, तो मैं चलता हूँ होम पे, इंडेक्स, ढूंढ ही ले, क्रिएट न्यू पोस्ट, ये रही। इसके ऊपर यूआरएल लग सकता है, लिंक्स लग सकता है कि ऑन क्लिक, चलें लगा लेते हैं। हमारे पास इधर नेविगेट यूज़ करें, नेविगेट नहीं यूज़ करें, चलें वो भी कर लेते हैं, नहीं तो अभी हम विंडो, बल्कि नहीं, नेविगेट कर लेते हैं। इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम, यूज़ नेविगेट, कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज़ नेविगेट, नेविगेट स्लैश न्यू पोस्ट, यही हमारा यूआरएल, चेक इट आउट। तो इसको नेविगेट करा देते हैं, चेक कर लेते, चल रहा है। तो मैं इधर कैप्शन डाल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ, इमेज अपलोड कर देता हूँ और क्रिएट पोस्ट करता हूँ। तो ये पहले अपलोड होगी और फिर न्यू पोस्ट पे जाएगी, तो चलेगी 400 का एरर दे दिए, प्लीज़ फिल ऑल द फील्ड्स। ओके, सो एरर आ चुका है हमारे पास, प्लीज़ फिल ऑल द, वो बेसिकली फिर यहाँ पे कैप्शन नहीं है, जबकि हम उसको कैप्शन दे रहे हैं, डाटा डॉट कैप्शन।
डिस्क्रिप्शन भी दे रहे हैं, यूआरएल भी दे रहे हैं और यूज़र आईडी भी दे रहे हैं। सही सही सही। तो फिर इसको हम सबसे पहले तो ये आगे इधर भी एरर वैसे आ जाता है। नोड लेट्स चेक, हम लॉक करवा लेते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को, बॉडी चेक करते हैं कि हमारे पास क्या मसला आ रहा है। तो ये पड़ा हुआ, इसको ही पोस्ट कर देते हैं। ये एरर आ गया, बॉडी हमारे पास एम्प्टी आ रही है। वो नाइस, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी एम्प्टी आ रही है, रिक्वेस्ट एम्प्टी आ रही है। डेटा डॉट स्ट्रिंगिफाई, डेटा डॉट कैप्शन, कैप्शन ही था। स्क्रो, अच्छा तो मसला किधर आ रहा है, लेट्स फिगर इट आउट। हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे। फॉर्म में जाते हैं हम और हेडर्स मिस करें शायद, इसको कॉपी करके देख लेते हैं। अच्छा, इसको एक दफ़ा दोबारा सेव भी कर लेते हैं। तो ये चल गई। नाउ ट्राई इट अगेन। परफेक्ट, न्यू पे हमारी अब ये चल पड़ी है। क्रिएट पोस्ट सक्सेसफुली। डेटाबेस में जाके देख लेते हैं एक दफ़ा, रिफ़्रेश कर लेते हैं और ये देखें हमारी एक पोस्ट का टेबल भी बन गया पोस्ट का। उसके अंदर ये 2 पड़ी हुई हैं। अच्छा, सो बेसिकली ये आपके पास बेसिकली ये देखें, ये तो ऑब्जेक्ट आईडी बेसिकली आ गई उसकी, इस वाले अपनी कलेक्शन की। इसमें कैप्शन आ गया, डिस्क्रिप्शन, इमेज का यूआरएल आ गया और यूज़र का भी आ गया आईडी। तो बेसिकली हम इसी यूज़र आईडी से फिर हम वो यूज़र ढूंढ लेंगे कि क्या है। तो हमारी क्रिएट पोस्ट वाला जो है वो भी क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। इसके अंदर ये था क्रिएट पोस्ट वाला, और फिर इसी के साथ मेरे ख्याल से मिडल वेयर हम देख लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, इसके साथ ही देख लेते हैं ताकि कवर हो जाए उसी में, फिर हम आगे चलेंगे पोस्ट वगैरह की तरफ से। सबसे पहले मिडल वेयर की बात कर लें। मिडल वेयर होता क्या? मिडल वेयर बेसिकली ये है कि हम उसके अपनी ऐप को कह देते हैं कि जब वो हिट करता है बैकएंड को, तो हम कहते हैं कि इस एपीआई से पहले इस मिडल वेयर के पास चले जाओ, मतलब कि इस जगह चले जाओ, पहले चेक करो उधर मिडल वेयर। बेसिकली हम ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन कुछ भी जो हमने करनी होती हैं चीज़ें कि उस एपीआई के हिट करने से पहले कुछ वैलिडेशंस, कुछ चीज़ें चेक कर लो मिडल वेयर की। पहले मिडल वेयर के पास जाओ, उसके बाद मतलब कि ये पोस्ट आ गई, ये आ गया जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास बीच में इधर मिडल वेयर होता है, तो उसके पास जाओ मिडल वेयर। अगर वो आगे से आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दे दे, मतलब कि जाने दे, तो उसके बाद फिर हम आगे वाला ये चीज़ें चलती हैं, नहीं तो हमें वहीं से एरर मिल जाता है। तो ये बेसिकली हम ऑथेंटिकेशन वगैरह के लगाते हैं कुछ पेजेस जिस पे हम चाहते हैं यूज़र ना जाए। वैसे तो वो फ्रंट एंड से ब्लॉक होता है, लेकिन हम बैक एंड से भी इस ये मेक श्योर करते हैं कि ये चीज़ ब्लॉक हो। हम चलते हैं फिर मिडल वेयर की तरफ। तो उसका तरीका ये है कि इसको मैं बंद कर लूँ। सर्वर हम जाएंगे, इधर ही हम एक मिडल वेयर के नाम से फोल्डर बना लेते हैं, उसमें index.js लेट्स ऑथ कर देते हैं यार, auth.js। अब मिडल वेयर हम ऑथेंटिकेशन के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा और कुछ किस्म के हम कुछ चेक करना चाह रहे हैं, तो जैसे कि ऑथ चेक करना चाह रहे हैं हम मिडल वेयर के, हम कोई एडमिन का पेज हम बनाते हैं बिलवर्स, तो क्या वो एडमिन का पेज हर कोई तो नहीं कर सकता, तो हमने ही चेक करना हो कि एडमिन है कि नहीं, तो उसका मिडल वेयर बना सकते हैं। तो इसका बेसिकली तरीका यही है। तो बेसिकली ये एक फंक्शन सिंपली सा होता है, कॉन्स्ट ऑथेंटिकेट दिस, और एसिंक होता है, इसके अंदर रिक्वेस्ट आती है, रिस्पॉन्स आता है और नेक्स्ट होता है। बेसिकली नेक्स्ट बताता है कि आगे जो चीज़ें हैं वो फंक्शनल चलें। अच्छा, एसिंक, सॉरी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, चेक करना होता है हमने टोकन बेसिकली हम भेजते हैं हमेशा ऑथराइजेशन के अंदर। बिल्कुल, हमने ऑथराइजेशन में ऑथराइजेशन जो हेडर्स के अंदर ऑथराइजेशन है कि उसके साथ हम टोकन भेजते हैं। तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट
टोकन निकालेंगे सबसे पहले, जो कि है रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स के अंदर, ठीक। उसमें से हम लेट्स से कौन सी की निकालनी वो भी दिखा देते हैं। ऑथराइजेशन में हेडर्स के अंदर ऑथराइजेशन आई गेस यही होता है, तो ऑथराइजेशन हम डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। अब अगर तो ऑथराइजेशन है ही नहीं तो हम क्या करेंगे, सिंपली रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस लेट्स से 400 या 403 होता है, फॉरबिडन होता है, 401 होता है शायद, डॉट सेंड कर देंगे हम टोकन इनवैलिड टोकन, ठीक। अगर ऐसा नहीं होता तो अच्छा, ये सारा हम ना ट्राई कैच में डाल देते हैं तो बेहतर रहता है। ट्राई कैच ये आ गया। उसके बाद हम बिल फर्जा के उसके अंदर टोकन है। उसके बाद अगर हमारे पास ऑथराइजेशन टोकन है तो वो बेसिकली हमेशा वो आता है बियरर वर्ड के साथ, तो हमें टोकन चाहिए। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट ऐसे रहने, तो कॉन्स्ट क्या करेंगे हम सबसे पहले ऑथराइजेशन में से, ऑथराइजेशन ठीक है, हेडर में से ऑथराइजेशन निकाला, ऑथराइजेशन के अंदर से डॉट करेंगे हम लेट्स से इसको स्प्लिट करेंगे हम, स्प्लिट किया स्पेस के साथ, मतलब बियरर स्पेस टोकन होता है, और उसमें से लेट्स से हमारे पास तो वैल्यू आ जाती है, तो हम उसको ये आ जाएगा, पहले पे आ जाएगा बियरर, एक किसी दो वेरिएबल में हम इसको अरे डी स्ट्रक्चर कहते हैं। स्प्लिट करेंगे, दो अरेज बन जाएंगी, तो हम जो उसको पहले जो उसका हिस्सा है अरे का, तो वो एक वेरिएबल में चला जाएगा और दूसरा एक वेरिएबल में टोकन के नाम से, ठीक। अच्छा लेट्स से दैट्स कूल। पहले तो ये चेक लेंगे, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट वेरीफाई टोकन करेंगे, वेरीफाई टोकन करेंगे। उसके लिए ये कि हमें JWT वो चाहिए होगा, तो हम कर लेते हैं रिक्वायर जेसन वेब टोकन, तो ये रख लो, चाहे JWT रख लें, JWT रख लेते हैं, ठीक। अच्छा तो उसके लिए चाहिए होगा JWT डॉट वेरीफाई, वेरीफाई में टोकन आएगा और उसके बाद हमारी सीक्रेट की आएगी। तो सीक्रेट की बेसिकली मैंने ऐप में ही मेरी पड़ी होगी, तो ये रही, इसको भी यूज़ कर लेते हैं, ये हमारी सीक्रेट की है, ठीक। वो वेरीफाई कर लेगा। अब इस वेरीफाई करने के बाद इसमें वो यूज़र आ जाएगा जो वेरीफाइड है, ठीक। तो फिर हम क्या करेंगे, हम यूज़र निकाल लेंगे। जैसे कि यूज़र निकालने से मुराद ये है कि हम यूज़र भी चाहिए होगा उसका, हाँ उसको निकालने से मुराद ये है कि अब आपके अंदर वेरीफाइड आ गया, उसने JWT ने वेरीफाई तो कर लिया कि टोकन वेरीफाइड है, लेकिन किस यूज़र, हमने ये भी चेक करना होता है कि किस यूज़र क्या, मतलब कि उसने क्या किया, इसको ऐसे समझ लिया डेटाबेस है, उसके अंदर उसने चेक कर लिया कि जितने किस उसमें जाकर कॉलम में ये टोकन पड़ा है वेरीफाइड है, तो वो उसने दिखा देना है। तो बिल फर्ज हम अज्यूम करते हैं कि लेट्स से हो तो नहीं सकता ऐसा कि दो में पड़े हैं या दो में लेट्स सपोज पड़े हैं, तो वो दोनों ही इधर शो करवा देगा। तो हमने सिर्फ वो चाहिए ऑथेंटिक यूज़र, ठीक है, जिसकी यूज़र आईडी भी उससे मैच हो। तो हम क्या करेंगे, फाइंड वन, जहाँ पर यूज़र के अंदर जहाँ पर उसकी आईडी इस वेरीफाई टोकन के अंदर पड़े हुए आईडी को, और साथ उसके बाद उसके अंदर टोकन में भी ये वाला टोकन पड़ा हो। अगर तो हमें ये यूज़र नहीं मिलता तो हम 401 का एरर दे देंगे, यूज़र नॉट फाउंड, ठीक। एल्स के केस में हम चाह रहे हैं कि हमारे पास यूज़र है, तो मैं उसको चाह रहा हूँ कि वो रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, मतलब कि एक रिक्वेस्ट जो तो आते हैं उसके अंदर बॉडी होती है, उसके हेडर्स होते हैं, तो उसके अंदर मैं एक
नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाना चाह रहा हूँ, नई प्रॉपर्टी क्रिएट कराना चाह रहा हूँ यूज़र के नाम से, जिसके अंदर मैं यूज़र रखवा दूंगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब मैंने एक दफ़ा ऑथेंटिकेट कर दिया तो मुझे फ्रंट एंड से यूज़र भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बैक एंड से ही ऑथेंटिकेट कर मिडलवेयर यूज़ करके वो बैक एंड से ही पता लगा लेगा ठीक है यूज़र वैलिड और कौन सा यूज़र है, तो हमें फ्रंट एंड से भेजने की फिर कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कैच में भी हम कह देते हैं रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 कर देते हैं, 500 डॉट सेंड कर देते हैं एरर। ओके लुक्स गुड। अच्छा तो ऑथेंटिकेट को इधर इसको हम कर लेते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स ऑथेंटिकेट, ठीक। उसके बाद हम ऐप में चलते हैं, पोर्ट स्कीमा कनेक्ट टू डीबी, और फिर मैं कर देता हूँ इंपोर्ट मिडल वेयर्स, वेयर्स भी कर सकते अगर ज़्यादा हुए तो रिक्वायर पैकेज नेम तो नहीं होगा ये, सॉरी बल्कि ऐसे जाने में, जब वो भी चलता रहेगा। लेट्स से क्या है कॉन्स्ट ऑथेंटिकेट इज इक्वल टू ये ज़्यादा ही बार चला गया, मिडलवेयर स्लैश ऑथ, इसमें ऑथेंटिकेट आ गया। और इसको मैं इसकी पोजीशन होती है यहाँ पर ऑथेंटिकेट और फिर इसको ये और फिर जब इसके पास आ ही गया है तो फिर मैं यूज़र जो है वो रिक्वेस्ट में से रिक्वेस्ट डॉट यूज़र है ना, तो रिक्वेस्ट में से मैंने यूज़र निकाल लिए और वो यूज़र मैं डायरेक्ट यहाँ पर पूरा का पूरा रखवा दूँगा बजाय उसके आईडी के। लुक्स गुड। इसको ट्राई कर लेते हैं एक दफ़ा कि क्या होता है। तो मैं गया इधर क्रिएट न्यू पोस्ट की, मैंने न्यू पोस्ट डिस्क्रिप्शन इमेज और क्रिएट पोस्ट कर दिया, तो 401 एरर आया, इनवैलिड टोकन। ओके ओके ओके, सो मेरे पास टोकन इनवैलिड उसने कहा है। तो मैं चलता हूँ यूज़र्स में, अभी मैं एप्लीकेशन में चलता हूँ, मेरे पास ये है मेरा टोकन, कॉपी कर लेता हूँ, इधर ही कॉपी कर लेता हूँ, लेट्स सी, नहीं डेटाबेस में कॉपी कर लेते हैं, ठीक ये आ गया टोकन। और अगर मैं डेटाबेस में आता हूँ, ये मेरा चेक टोकन ये वाला है ना, हाँ इसका टोकन मैं चेक कर लेता हूँ। तो मेरे ख्याल से तो इसके बाद ये 388 भी है, लेकिन वो इसको नहीं गेट कर पा रहा, क्यों? टोकन तो इनवैलिड टोकन हम कब चेक करते हैं ये चीज़? बेसिकली हम ये तो चेक कर रहे हैं ऑथेंटिकेट हमारा चल रहा है, तो इनवैलिडेट, अच्छा उसको ऑथराइजेशन में टोकन ही नहीं मिला। ओह सो ये एक सिनेरियो हो सकता है, एरर कुछ आया है वही है, तो लॉक करवा लेते हैं हम रिक्वेस्ट, ओ सॉरी हम भेज भी तो नहीं रहे ना शुरू से, ठीक है फिर भी कंसोल पर ला लेते हैं हेडर्स, ठीक है कंसोल करा लेते हैं। तो क्रिएट पोस्ट से हम यहाँ पर हमें यूज़र आईडी भेजने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। और क्या था, या यूज़र आईडी भेजने की ज़रूरत नहीं है, हेडर में बस ये है ऑथराइजेशन होता है, तो वो हम भेज देते हैं, वो बेसिकली होता है बियरर, और साथ इसके आ जाता है लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूज़र कोलन टोकन, ठीक है। अगर पड़ा होगा तो आ जाएगा, तो खाली बियर चला जाता है। लेट्स ट्राई दिस, सर्वर में ये दो चीज़ें भी हैं तो इसको ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद एक और चीज़ देखनी थी कि हम ऑथराइजेशन टोकन नहीं वेरीफाई किया, अब टोकन जो हमने निकाला अब इसमें टोकन है भी कि नहीं, तो
इधर ही लिख देते हैं। तो अगर टोकन ना हुआ या सॉरी ऑथराइजेशन ना, क्योंकि बेसिकली ऑथराइजेशन अभी भी होगी क्योंकि बियरर तो पड़ा होगा। तो फिर दूसरी कंडीशन हम चेक कर लेते हैं कि टोकन भी ना हुआ और या टोकन भी ना हुआ, तो दोनों चीज़ें ना हुई तो फिर कर लेते हैं। दोनों में से कुछ भी ना हुआ तो फिर कर लेंगे। अच्छा, तो ये आ गया। तो अब हम चलते हैं, ये हमारी साथ वैसी है। तो नेटवर्क टैब में चलते हैं, क्रिएट पोस्ट करते हैं और 4.1 एरर आ गया है हमारे पास। अच्छा, रिक्वेस्ट और ऑथराइजेशन में, अच्छा इधर ऑथराइजेशन स्मॉल लेटर हो जाता है। ओके, स्मॉल लेटर, ठीक। ट्राई अगेन, नाउ इट्स टाइम, प्लीज़ फिल ऑल द फील्ड। अच्छा, प्लीज़ फिल ऑल द फील्ड, यस। समझ गया। बेसिकली वो चल गया है, मिडल वेयर से पार हो गया है। मसला आया बेसिकली वो इधर ये यूज़र आईडी में। तो क्योंकि अब हम यूज़र आईडी भेज नहीं रहे तो वो इसको हटा देते हैं। अगर हम चेक करें तो नाउ इट्स 500 एरर, बट इट्स ओके। सॉरी, आई गेस ईमेल एरर वैलिडेशन कास्ट टू ऑब्जेक्ट आईडी फेल्ड फॉर वैलिड क्यूरी। ओके, सो इट सेज, ये तो पुराना एरर था। सो बेसिकली ये एरर आ रहा है, एरर वैलिडेशन एरर। यूज़र के अंदर आ रहा है, इसकी कास्ट टू ऑब्जेक्ट फेल्ड फॉर वैल्यू दिस, उसके अंदर कुछ तो मसला है। लेट्स चेक इट आउट। सबसे पहले तो ये यूज़र उसको मिला है कि नहीं ये देखना है। ऑथेंटिकेट में चलते हैं, तो टोकन जो वेरीफाइड टोकन, इसके सबसे पहले तो ये है कि इसको अब वेट लगा लेते हैं, लेकिन इसकी वजह से तो नहीं मसला आया होगा कि गया होता तो। चाहिए रिस्पॉन्स भी मैंने गलत लिखा हुआ है। अच्छा, इन दोनों को सेव कर लेते हैं। अब चेक करते हैं 4.1 अब एरर आया, यूज़र नॉट फाउंड, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर उस वो गया यूज़र नॉट फाउंड में। तो बेसिकली यूज़र नॉट फाउंड क्यों, इसके अंदर यूज़र नॉट फाउंड क्यों आ रहा है, बल्कि लॉक करवा लेते हैं वेरीफाई टोकन और यूज़र दोनों, ठीक। रिफ्रेश कर लेते हैं, दोबारा कॉल भेजते हैं और नल वेरीफाई, अच्छा नहीं, ये तो आ गया हमारे पास, वेरीफाइड टोकन आ गया, ये नल आया यूज़र, मतलब कि यूज़र नल आया, और फिर वेरीफाइड टोकन जो हमने लिखा था। तो इसमें मसला ये आ रहा है, इसमें आईडी आ रही, ओके। तो बेसिकली वेरीफाइड टोकन डॉट सिंपल आईडी है, अंडरस्कोर आईडी नहीं है, जिसकी वजह से उसको नहीं मिल रहा सही। सो रिफ्रेश कर लेते हैं, दोबारा ट्राई करते हैं, चल गया है, ओके। परफेक्ट, चल पड़ा। रिफ्रेश कर लेते हैं, रिफ्रेश कर ली यूज़, अच्छा पोस्ट्स में होंगी तो लेट्स सी, ये एक पोस्ट है, इसका यूज़र ऑब्जेक्ट आईडी आ गई है। बेसिकली उसने खुद ही, सॉरी ऑब्जेक्ट आईडी उसने खुद ही यूज़र की डाल दी है। लुक्स गुड और सब कुछ परफेक्ट है। सो बेसिकली हमारा मिडल वेयर भी हो गया और हमने क्रिएट पोस्ट भी करवा ली है। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए टास्क ये होगा कि सबसे पहले तो जो मैंने ही पोस्ट की हैं उनको किस तरह शो करवाना है, और उसके अलावा फिर एक और उसके अंदर 1-2 वीडियोस और आएंगी उसके अंदर, जिसके अंदर एक तो आएगा कि ये जो सा फीड किस तरह चलने, मतलब कि आपके से फ्रेंड्स किस तरह बनने और फिर उनके ही आपको किस तरह शो होनी है। इसके अलावा स्टैट्स हैं और लाइक्स कमेंट्स हैं, तो इसको भी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।